श्रोताओं, सर्वप्रथम आप रीता उपाध्याय का नमस्कार स्वीकार करिए। अभी मार्गशीर्ष का महीना चल रहा है। वीडियो प्रारंभ में ही कृपया आप मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि वीडियो देखने के बाद आप भूल जाते हैं। मार्गशीर्ष महीने को अगहन महीना भी कहते हैं। श्री कृष्ण और भगवान विष्णु की पूजा के लिए इस माह का बहुत ही महत्व है। इस महीने में शंख पूजा, नदी स्नान, दान, भजन कीर्तन और पूजा पाठ पर विशेष बल दिया जाता है। ऐसी मान्यता है कि अगहन मास में श्री कृष्ण और विष्णु की पूजा करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्य फल की प्राप्ति होती है। ऐसा कहते हैं कि इसी महीने से सतयुग का प्रारंभ हुआ था और कश्यप ऋषि ने इसी महीने से कश्मीर की रचना की थी। इस महीने को जप, तप और ध्यान के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। इस माह में सूर्योदय पूर्व उठकर गंगा, यमुना जैसी पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। अगर पास में कोई नदी उपलब्ध न हो तो आप घर के जल में ही गंगा जल डालकर स्नान कर सकते हैं। उससे भी आपको पवित्र नदियों में स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त होगा। सूर्य को अर्घ देना चाहिए। भगवान विष्णु और श्री कृष्ण तथा तुलसी जी की भी पूजा करनी चाहिए। पूजन के पश्चात किसी निर्धन या योग्य ब्राह्मण या व्यक्ति को अपने सामर्थ्य के अनुसार दान भी देना चाहिए। दान का सभी धर्मों में बहुत ही महत्व है। धन बचाकर संचय करने से कोई लाभ नहीं है। बादल भी जलदान करने के कारण ऊंचे आकाश में रहकर विहार करते हैं। इस अवधि में गीता, रामायण आदि धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। गीता दर्शन अध्याय 10 के 26वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सब वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूँ और देवर्षियों में नारद मुनि तथा गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। आइए मार्गशीर्ष महीने में सुनी जाने वाली कथा का हम श्रवण करें। बोलिए श्री विष्णु देव, श्री कृष्ण और तुलसी माता की जय। जो भी सहृदय श्रोता मेरे द्वारा कही गई कथा को मन लगाकर पूरा सुनते हैं, भगवान उनका कल्याण करें, यही मेरी कामना है। आइए सर्वप्रथम हम श्री गणेश जी की कथा सुने। एक बार कार्तिकेय और गणेश जी बाल्यावस्था में अपनी माता के पास खेल रहे थे। यह दृश्य देखकर देवताओं को दोनों पर बहुत प्यार आया। उन्होंने अमृत से बना एक दिव्य लड्डू पार्वती जी को दिया। कार्तिकेय और गणेश जी ने इस लड्डू को लेना चाहा। माता पार्वती ने इस पर कहा कि तुम्हारे पिता और मेरी इच्छा है कि इस लड्डू का विभाजन न किया जाए। तुम दोनों में जिसका धर्म सबसे सिद्ध हो उसे ही वह दिया जाएगा। यह सुनते ही कार्तिकेय प्रशस्त धर्म अर्जन के लिए मोर पर बैठकर तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। वे समझते थे कि तीर्थ यात्रा से मिलने वाला धर्म ही सर्वोत्तम होता है। गणेश जी जानते थे कि माता पिता के परिक्रमा मात्र से तीर्थ यात्रा से अधिक फल मिलता है। झट से उन्होंने अपने माता पिता की प्रेम से परिक्रमा की और चरणों में प्रणाम कर उनके आगे बैठ गए। इधर मोर अपनी शक्ति और वेग से उड़ता रहा और सभी तीर्थ स्थानों का चक्कर लगाता रहा। कार्तिकेय जी को लौटने में देर हो गई। आते ही उन्होंने लड्डू मांगा। तब माता पिता ने दोनों कुमारों को अपना निर्णय सुनाया कि सभी तीर्थों में स्नान से, सभी देवों की पूजा से,
सभी यज्ञों एवं व्रतों से बढ़कर माता पिता की पूजा होती है। इसकी 16वीं कला की भी समानता सभी मिलकर नहीं कर सकते, अतः यह मोदक गणेश को मिलेगा। माता पिता की इसी पूजा के प्रभाव से गणेश जी सभी देवताओं में सर्वप्रथम पूज्य हो गए। दूसरी कथा मैं मायावी श्री कृष्ण की सुना रही हूँ। पांडव जुए में अपना राजपाट हार गए थे। वे अज्ञातवास कर रहे थे। श्री कृष्ण एक दिन पांडवों के पास आए और बातों में मशगूल हो गए। बातों बातों में अर्जुन ने कहा, हे माधव, माया क्या होती है? श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा कि मैं शीघ्र ही तुम्हें बता दूंगा कि माया क्या होती है। द्रौपदी भोजन बना रही थी। उसे पानी की आवश्यकता हुई। उसने अर्जुन से कहा कि हे स्वामी, आप पानी ला दीजिए। श्री कृष्ण अर्जुन के साथ पानी लाने के लिए एक नदी के तट पर गए। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि पानी लेने से पहले तुम इस पवित्र नदी में स्नान कर लो। अर्जुन ने जैसे ही पानी में डुबकी लगाई, नदी गायब हो गई। उन्होंने अपने चारों ओर देखा, वहां न तो केशव थे, न ही नदी तथा वन ही। वे विस्मित थे, आगे बढ़ने लगे। सामने ही एक नगर था। नगर के कुछ लोगों ने उन्हें पकड़ लिया। वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। पूछने पर पता चला कि इस नगर का राजा मर गया है। राजा निसंतान था। उस देश का यह नियम था कि अगर राजा निसंतान मर जाए तो किसी बाहरी व्यक्ति के नगर में प्रवेश करने पर उसे ही राजा बना दिया जाए। इसलिए अर्जुन को राजा बना दिया गया। अर्जुन ने राजपाट संभाल लिया। उसकी शादी हुई और कई बच्चे भी हुए। एक दिन महारानी बीमार हुई और उसकी मृत्यु हो गई। अर्जुन ने महारानी का दाह संस्कार किया और शोक मग्न होकर आंखें बंद कर बैठ गया। जब उसने आंखें खोली तो देखा श्री कृष्ण सामने खड़े होकर मुस्कुरा रहे हैं। देखा सामने नदी बह रही है। अर्जुन ने आश्चर्य से श्री कृष्ण की ओर देखा और कहा, हे केशव, यह क्या है? कभी नदी दिखती है और कभी नहीं। श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, यही माया है। चलो, पांचाली भोजन बनाने के लिए पानी की प्रतीक्षा कर रही है। अर्जुन ने पानी का कलश भरा और उठाकर श्री कृष्ण के साथ चल दिए। अब परम कृपालु भगवान विष्णु की कथा का आस्वादन करते हैं। भगवान विष्णु शेष नाग की शैया पर विश्राम कर रहे थे। लक्ष्मी जी पास ही बैठी उनके चरण दबा रही थीं। अचानक विष्णु जी उछलकर खड़े हो गए और चलने के लिए उद्यत हो गए। लक्ष्मी जी ने पूछा, हे स्वामी, क्या हुआ? परम कृपालु विष्णु जी ने कहा कि मेरा परम भक्त मुझे पुकार रहा है। वे अपना चक्र धारण कर शीघ्रता से दौड़ पड़े। पृथ्वीलोक में पहुंचकर देखा कि एक हाथी के पैर को एक मगरमच्छ जल में पकड़कर घसीट रहा है। हाथी को अपने पैर के कटने पर भयंकर पीड़ा हो रही थी। वह बोल उठा, हे हरि, हाय, हे हरि, मेरी रक्षा करो। भगवान विष्णु ने मगरमच्छ को चक्र से काट डाला और हाथी के जीवन की रक्षा की। तो ऐसे हैं हमारे प्रभु हरि। एक बार प्रेम से बोलिए, श्री गणेश जी की जय। विघ्नकर्ता गणेश सभी के कार्य पूर्ण करें। श्री कृष्ण और विष्णु हमारे सभी श्रोताओं को मोक्ष प्रदान करें। उन्हें उत्तम धन, स्वास्थ्य तथा मोक्ष प्रदान करें। ओम भगवते वासुदेवाय नमः।